कि भाग्योदयेन बहु समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धिकार नासं विधाहि तदोदयते विवेक। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए, लेकिन आजकल तो देखते हैं ऐसे ऐसे कथावाचक पड़े हैं कि आए और गाए और बजाए और चल दिए, जो कि भागवत का एक भी श्लोक उनको सुनाना नहीं आता, कहना नहीं आता। ऐसे ऐसे कथावाचक पड़े हैं कि 7 दिन बीत जाता है लेकिन भागवत का एक भी श्लोक उनको बोलना नहीं आता। और ये आप समझ लीजिए कि ऐसे कथावाचक को सुनने से और कथा करवाने से हमें आपको ये पुण्य नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रयास करिए। लेकिन चलिए ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, प्रभु की जैसी कृपा। आइए भागवत के महात्म का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय सत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखिए, भगवान बांके बिहारी लाल जी के 3 प्रकार के गुण हैं, एक सत, एक चित और तीसरा आनंद। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के तथा आध्यात्मिक आदिदेव और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के 3 रूप शास्त्रों में कहे गए हैं, एक तो है सत, एक चित और तीसरा आनंद। सत का मतलब हुआ कि सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, और चित्त का मतलब हुआ कि चित्त मौन रहता है, और आनंद का मतलब हुआ कि आप प्रकट रूप से व्याप्त है। और जड़ वस्तुओं में सत तथा चित दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता। और जीवों में भी ऐसे हैं, सत व चित्त दिखाई देता है लेकिन आनंद अप्रकट रूप में से व्याप्त रहता है। और वैसे आनंद के जीव के अंदर ही, परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों, स्त्री धनाद में ही खोजने लगता है। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है, और अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन और पाठन से मिलता है। शास्त्र कहता है कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो, परंतु जो मनुष्य पान सुपारी तमाकू को भी नहीं छोड़ सकते, वो काम क्रोध लोभ को कैसे छोड़ सकते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया कि हो
चिंता साथी को नहीं खाया, को जग जाही जाती माया। सिया राम दे राम, सिया राम दे राम। वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव को, उपनिषदों को, ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। और यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें। एक बार की बात है, सभी संत महात्मा ऋषिगण लोग बैठे थे और बैठ करके जब पूजा जब तब पाठ करें और आकर के राक्षसों लोग उस पूजा जब तब को खराब कर देते थे, नष्ट कर देते थे। यहाँ तक कि आचमनी पंचपात्र और पाठ करने वाली जो पुस्तक थी उसको सब फेंक देते थे। ऐसे ऐसे राक्षस पड़े थे। तब संत महात्मा को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत ही उदास मन से भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे भगवान, हम सभी लोग जहां पर पूजा जब तब पाठ करते हैं वहां पर आके सब नष्ट कर देते थे, सब इधर उधर पलट देते थे। हमारा पूजा जब तब सब खराब करके सभी लोग चले जाते थे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने उस चक्र को दिया और चक्र ब्रह्मा जी ने वहां से छोड़ दिया और संत महात्मा से बोले कि ये चक्र जहां पर रुकेगा आप सभी लोग पूजा जब वहीं पर कर सकते हैं। तो वो चक्र वहां से चला दिए ब्रह्मा जी। और जब वो चक्र वहां से चला और जब चक्र वहां से चला और पूरे पृथ्वी लोक में वो चक्र घूमता रहा। अयोध्या, बनारस, वृंदावन, वाराणसी, काशी, मथुरा, पूरे पृथ्वी लोक में घूमता रहा। वो चक्र घूमता रहा और सब संत महात्मा लोग उसी चक्र के पीछे चलते रहे क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जहां पर ये चक्र रुकेगा आप सभी लोग वहीं पर पूजा जब तक कर सकते हैं। तो वो चक्र पूरे पृथ्वी पे चलता रहा, लेकिन वो चक्र आके रुका कहाँ? लखनऊ से लगभग 80-85 किलोमीटर की दूरी पर एक सीतापुर जिला है। और उस जब सीतापुर जिले में जब वो प्रवेश किया तो सीतापुर जिले में बहुत बड़ा घनघोर जंगल मिला और उसी घनघोर जंगल में वो चक्र अंदर की ओर प्रवेश